जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। उस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं, हर दिन सीखते हैं, हर दिन चलते हैं, क्योंकि वचन ही सब कुछ है। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर में चल रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलकर परमेश्वर की महिमा को आगे लेके चल रहे हैं, तो वचन कहता है आचार्य कर्म से पहले क्या होती है? किसी इंसान के जीवन में पीड़ा होती है। हालेलुया। जब भी किसी के जीवन में चमत्कार होगा, उससे पहले उस व्यक्ति के जीवन में क्या होगी? पीड़ा होगी। परेशानियों की पीड़ा होगी, क्लेश की पीड़ा होगी, कोई ऐसी परिस्थितियों की पीड़ा होगी। जब इंसान हार जाता है और बोलता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। तो ऐसा ही वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया। निकालो पहला राजाओं उसका 19 देखते हैं कि एक अभिषेकत एलिया के बारे में देखते हैं। वो भी अभिषेक से भरा था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, जो भी कहता था वो परमेश्वर करता था। हालेलुया। मगर जो अभिषेक वाला इंसान है, वो भी ऐसी परिस्थिति में, ऐसी पीड़ा में वो भी बोलता है कि परमेश्वर आप बस। हालेलुया। तो उस वचन को देखते हैं कि जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम परेशानियों में होते हैं, तो उस वक्त जब हम कहते हैं कि सारा कुछ खत्म हो चुका है, प्रभु मेरी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा है, कि परमेश्वर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रही हूँ, फिर भी फल नहीं आ रहा। हालेलुया। ऐसा ही होता ना, जब आप परेशान होते हैं, आपकी परेशानी हल नहीं हो रही है, तो आप ऐसी मुश्किलात में हैं, जो परिस्थिति दिख नहीं रही हल होते हुए, तो आप सोचते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन को देखते निकाला पहला राजा उसका 19 अध्याय निकाले। जब एलिया बड़े बड़े काम कर रहा था, एलिया की परमेश्वर प्रार्थना सुनता था, सब कुछ होता था, तो वचन कहता है कि जो हबाब की पत्नी थी, जिसका नाम क्या था? इजबल। हालेलुया। क्या नाम था उसके पत्नी का? इजबल। तो इजबल ने देखा कि जो एलिया है वो परमेश्वर के जो लोग थे महिमा कर रहे थे, जो उनके विरोधी हैं, तो एलिया क्या करता था? उनको मार देता था। हालेलुया। तो ये जो इजबल है, हबाब की पत्नी, वो एलिया के पीछे पड़ गई। हालेलुया। कि मैं क्या करूंगी? अब एलिया को मारूंगी। हालेलुया। 19 और उसका 3 वचन से देखती हूँ। 19 वचन तो पूरा देखते हैं, आपको समझ आएगी। पहले से देख लो, 19 का पहले से देख लो। तब हबाब ने इजबल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई क्या हुआ? उसका जो पति था, हबाब राजा था, उसने अपनी पत्नी इजबल को बताया, विस्तार से बचाया, एक एक बात बताई कि एलिया जो नबी है उनको क्या करता है? मार देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब इजबल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। तब इजबल ने अपने जो वर्कर थे उसके द्वारा एलिया को मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा? सुनते हैं, पढ़ते हैं। तब इजबल ने एलिया के पास एक जन के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। वो इतनी, मैं कहती हूँ कि एलिया के पीछे इतना कुछ करने के लिए तैयार होगी, जो मर्जी हो जाए, कल इसी समय मैं उसके प्राण को खत्म कर चुकी होंगी। हालेलुया। अगर मैं ये नहीं कर सकी, तो जो देवता है इससे बढ़कर मेरे साथ करे। हालेलुया। जे देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। हालेलुया। जब उस बंदे ने, उस जन ने, उस वर्कर ने एलिया को बताया कि इजबल ने मैसेज भेजा। इजबल कोई नॉर्मल रानी नहीं थी, इजबल परमेश्वर के लोगों को मार देती थी। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी से नहीं डरती थी। जब ये मैसेज एलिया के पास पहुंचा, तो वचन कहता एलिया भी भागा। हालेलुया।
क्योंकि उसे पता था कि ये विरोधी औरत है, ये विरोधी रानी है, ये मेरे पीछे क्या करेगी, हर प्लान को चलाएगी, हालेलुया, हालेलुया, हर युक्ति को चलाएगी, हालेलुया। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के वर्षप को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, हालेलुया, हालेलुया। जो एलिया के साथ सेवक था, दास था, उसे भी छोड़ दिया कि मेरी वजह से इसको भी नुकसान होगा, हालेलुया। मगर वचन कहता है जार में, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जौ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हालेलुया, हालेलुया। एलिया थक गया। जब ये हाल हुआ, ये सारा कुछ हुआ, तो वो भागा। जब इंसान भागता है, जब इंसान दौड़ता है किसी परेशानी से, आज हर एक इंसान हर परेशानी में है, हर तकलीफ में है, हर क्लेश में है, वो भी थक जाता है, हालेलुया। एलिया भी इसी तरीके से थक गया, भागता हुआ, हालेलुया। और जब बंदा थक जाता है तो वो बैठ जाता है और बोलता, परमेश्वर आप मेरी बस, हालेलुया। वो बंदा क्या बोलता है कि आप प्रभु मेरी बस। मैं तो सच्चाई से चलता था, मैं सब कुछ करता था, मगर परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, हालेलुया, हालेलुया। मगर वचन क्या कहता है, एलिया जब बैठ गया इस वृक्ष के नीचे, जौ के पेड़ के नीचे, तो वचन क्या कहता है, वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। क्या मांगी? जब एलिया थक गया, आज बहुत सारी कलीसिया जन, कोई भी विश्वासी लगा दो, जब वो थक जाता है तो बोलता, प्रभु मैं थक गया हूं, अक चुका हूं, मैं फास्टिंग भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मगर अब मैं हार चुका हूं, प्रभु अब तू मुझे मौत ही दे दे, हालेलुया। उसने क्या मांगी? मृत्यु मांगी, एक अभिषेक, हालेलुया, हालेलुया। हे यहोवा बस है, अब मेरी क्या है बस। जहां तक उसने कह दिया कि हे यहोवा, वो किसी सियाने के पास नहीं गया और किसी के पास नहीं गया, उसने किसके आगे बैठकर किससे बात की? परमेश्वर से, हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं। वो बोलने लगा, शायद प्रभु मैं अच्छा नहीं हूँ, कोई कमी है, हालेलुया, मैं अपने बुजुर्गों से अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं अच्छी तरीके से नहीं चल रहा। वो कहता, प्रभु अब मेरी बस है, मुझे मौत दे दे, बस ले ले मेरे प्राण, थक चुका हूँ, अक चुका हूँ, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ऐसी परिस्थितियां होंगी, हालेलुया। वह जौ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो दूत ने उसे छू कर कहा, हालेलुया। जब आप थक कर सो जाते हैं, आप हार जाते हैं, आप कहते हैं कि प्रभु तेरे हाथ में है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, तू ही है जो कुछ भी कर सकता है, हालेलुया। जब एलिया सो गया तो किसे, कौन उसके पास आया? दूत आया, हालेलुया, 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 हालेलुया। वह जौ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा, हालेलुया, हालेलुया। जो बंदा भाग रहा है इस परिस्थिति से, इस परेशानी से, तकलीफ से, कलेश में, पीड़ा में रहते हुए, फिर भी वो बंदा परमेश्वर से बात कर कर सो गया, प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में है, तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने दूत को भेजकर एलिया से कहा, उठ और इस खाने को खा, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज जो वचन पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए खाना है। आज हम थक चुके हैं, अक चुके हैं, मगर इस वचन के पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर भी वो बल आएगा। बेशक आज परेशानी में है, हमें विश्वास है कि प्रभु अपने दूत को भेजकर हमें वो बल देगा, वो सामर्थ देगा जो जिस समय परमेश्वर ने एलिया को दी थी, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन कहता है, परमेश्वर के दूत ने कहा, छू कर कहा, टच कर कर कहा, हालेलुया, हालेलुया। वो थक चुका था, इतना थक चुका था कि शायद इतनी कमजोरी होगी कि गहरी नींद में होगा, तो परमेश्वर के दूत ने कहा, एलिया उठ, हालेलुया, हालेलुया, तुझे जो भोजन है इसको खा, हालेलुया।
उसने दृष्टि कर कर क्या देखा कि मेरे शरय ने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको आवाज आई, उसने उठकर देखा, रोटी का प्रबंध हो चुका, सुराही में पानी का बंदोबस्त हो चुका। हालेलुया। उसने भी कोई बात नहीं की। उसे पता है जिस परमेश्वर से मैं बात कर कर सोया हूँ, वो परमेश्वर ने मेरा इंतजाम कर दिया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने मेरी ओर दृष्टि की। हालेलुया, हालेलुया। कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उठकर वचन कहता उसने खाया और पिया और फिर से सो गया। हालेलुया, हालेलुया। खाया पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार जो हवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, तुझे लंबा जीवन जीना है, तुझे लंबी आशीष मिलेगी। हालेलुया। तेरे लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है। हालेलुया। तू आगे बढ़। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तेरे लिए आसमान के झरोखों को खोल दिया। हालेलुया। तुझे ना समझ के तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर तेरा साथ है। हालेलुया। एक बार कहा दूत ने उठकर खा, वो खाकर सो गया। दूसरी बार दूत ने फिर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है, तुझे लंबा जीवन जीना है, तूने मौत नहीं मांगनी है, बल्कि कहना है वरन मैं जीवित रहूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। आज हर एक जन कहे वरन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। हर एक जन अपना हाथ उठाकर कहे वरन मैं मरूंगा नहीं, बल्कि जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। बल्कि मैं हारूंगा नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर के घर से खा पी कर उस लंबी यात्रा में जाऊंगा जो परमेश्वर के दूत ने कहा है, जो परमेश्वर के वचन ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और आगे वचन में देखते हैं क्या लिखा है। दूसरी बार जो हवा का दूत आया और उसे छू कर कहा। हर बार वो छू कर कह रहा है। हालेलुया। हर बार टच होकर उसे सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया। कि तू कमजोर न पड़, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। दूसरी बार जो हवा का दूत आया उसे छू कर कहा उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसे उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, आत्मिक रोटी को खाते हैं, वचन को खाते हैं, यही वचन हमें लगातार चलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमें चलाता है। हालेलुया। जो एलिया को इस वचन में चला रहा है। आमीन, हालेलुया। आज जो वचन आप खा रहे हैं, आपके अंदर वो बल आ रहा है जो उस समय एलिया के अंदर आया था। हालेलुया। आज आप इतने बैकस्लाइड हो चुके हैं, इतने परेशानी में आ चुके हैं कि इस वचन को खाएं और लंबी यात्रा में जाए। हालेलुया। लंबी ब्लेसिंग में जाए। हालेलुया। आप बोले मेरे जीवन में परमेश्वर कर चुका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर, उसी भोजन से बल पाकर कितने दिन चला? आपने भी पढ़ा 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के कहे अनुसार उस जगह में पहुंच गया। क्या उसका जो वादा था इस्राएल का, जो इस्राएल ने कहा था, वो पूरा हुआ? क्या शैतानी योजना पूरी हुई? क्या विरोधी की योजना पूरी हुई? किसकी योजना पूरी हुई? परमेश्वर की। हालेलुया। आज हम थक चुके हैं, अक चुके हैं, हम कहते हैं शायद ये चीज नहीं होगी। आप विश्वास करें, वो दूत आ चुके हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उसने उठकर खाया पिया उसी भोजन से क्या पाया? बल पाया। हालेलुया। आज जो आत्मिक वचन हम गा रहे हैं, खा रहे हैं, तो बल पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा जहां क्या काम? परमेश्वर उसे वहां भी कहता तेरा इस गुफा में क्या काम है? हालेलुया। उसने उत्तर दिया, सेना के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वचन को टाल दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया। हालेलुया। मैं कहती हूँ हर एक आचार्य कर्म से पहले इंसान के जीवन में क्या होती है?
पीड़ा। हालेलुया। आज हर जीवन में पीड़ा है, क्लेशों में, परेशानियों में, दुखों में, है ना। कोई ऐसी चिंता होती है कि बंदे को अंदर से पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तकलीफ को हम क्या कहते हैं? पीड़ा। हालेलुया। जब वो पीड़ा जाती है तो बड़ा चमत्कार होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक बहन थी, एक परमेश्वर की दासी थी, बड़े अच्छे तरीके से वो चलती थी परमेश्वर के साथ। तो उनकी एक मीटिंग आई। मीटिंग से पहले हफ्ता एक क्या हुआ, किसी आग की वजह से उनका ये फेस जल गया। शैतानी योजना। हालेलुया। फेस जल गया, इलाज होने लगा। लोगों ने कहा आपकी तो मीटिंग थी, अभी कैंसिल कर दो, आप मीटिंग में ना जाए, आपका फेस जल चुका है। हालेलुया। परमेश्वर की दासी ने कहा ये मीटिंग परमेश्वर की है, क्या पता मैं ये शैतानी योजना हो, शायद वहां पर बहुत काम हो, मैं कैंसिल नहीं कर सकती। लोगों ने बड़े ताने मारे, तू तो बड़ी प्रार्थना वाली है, तू तो एक परमेश्वर की दासी है, फिर भी तेरा फेस जल गया, है ना। लोग कहते हैं कि आप परमेश्वर के लोग, आपके घर में है कुछ, मगर इसके पीछे भी कोई भलाई होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसके पीछे भी एक महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर की दासी ने अपने फैसले को नहीं बदला, पीड़ा में रहकर परमेश्वर का वचन देने के लिए तैयारी कर ली। लोगों ने कहा तेरा फेस बिल्कुल जल चुका है, जब ये होगा कुछ भी हो सकता, अब रहने दो। मगर उसने फैसले को नहीं चेंज किया। जब मीटिंग आई, परमेश्वर की दासी गई वहां पर, लोगों ने कहा अब रहने दो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं कुर्सी पर बैठ के वचन दूं, मैं वचन जरूर दूंगी। हालेलुया। जब परमेश्वर की दासी वहां पर गई, वचन होने लगा। और जब लास्ट प्रार्थना थी, प्रार्थना हो रही थी, प्रार्थना करते करते सबने हाथ उठाए, परमेश्वर की दासी ने भी हाथ उठाया था। और परमेश्वर का आत्मा जब कार्य करने लगा, तो जब प्रार्थना में आमीन हुआ तो सभी ने आंखें खोल कर देखा तो परमेश्वर की दासी का फेस साफ हो चुका था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए फैसला लेते हैं, अटल फैसला लेते हैं, तो परमेश्वर हमारी इज्जत को बढ़ा देता है। हालेलुया। जब ये परमेश्वर की महिमा थी, शैतान की योजना और कुछ थी, और परमेश्वर की योजना ये थी कि जब लोग ये गवाही देखेंगे, जिंदा गवाही देखेंगे, सामने गवाही देखेंगे, तो पूरा मीटिंग में जितने लोग हैं वो चेंज हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर की योजना। हालेलुया। जो परमेश्वर शैतानी योजनाओं को क्या कर देता है? नाश कर देता है। हालेलुया। मैं कहती हूँ जब भी कोई पीड़ा आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, आप समझे मेरे लिए बड़ा कुछ होने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। जैसे एक लड़की थी, बहुत परेशान थी अपने घर में, मतलब दूसरे परिवार से थी, तो शांति नहीं थी जीवन में, खुशी नहीं थी। ऐसे अपने कोई बंदा परेशान हो तो बालकनी से देखता रहता नीचे, है ना। अपनी गली में अगर गली है तो शहर मोहल्ला है, तो वो अपना मन लगाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो बालकनी में खड़े रहना रोज। तो एक ग्रुप जा रहा था जिनके हाथों में गिटार था, ये साज थे, तो वो बड़े खुश से वो ग्रुप जा रहा है। तो लड़की ऊपर से देखती है कि ऐसा क्या है, ये सब खुश होके जा रहे हैं, ये टोली जो भी हंसते हुए जा रहे हैं। तो वो बाहर की गई, उन्होंने कहा कि आप लोग कौन है? उन्होंने कहा हम चर्च के लोग हैं। हालेलुया। कि आप इतनी खुशी से कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा हम चर्च के लोग हैं, हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने हमें शांति दी। हालेलुया। ऐसे बात हुई, वो लड़की चर्च में जाने लगी लगातार। जब वो चर्च में गई, अभिषेक से भरी, अनुग्रह से भरी, दुख पीड़ा क्लेश जो कुछ भी था उसके जीवन में शांति आई। हालेलुया। अब जब वो चर्च में जा रही है, सच्चाई को जान रही है, तो वो आजाद हो रही है। तो लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दी उस बात से कि तेरी बेटी तो चर्च में जाती है, गिरजे में जाती है, इसे हटा ले। हालेलुया। अब बाप ने इंतजार किया संडे को, लड़की अंदर तैयार हो रही है, बाप देख रहा है तैयार तो हो रही है। उसने लड़की को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, कोई आज तो संडे है, मगर मैं लड़कियों से मिलूंगी, अपनी सहेलियों से मिलूंगी, कुछ पढ़ाई के बारे में बातचीत करनी है। हालेलुया। कोई तो बहाना लगाया उसने, मगर बाप ने कहा नहीं तू चर्च जा रही है। उसने कहा हाँ पापा मैं चर्च जा रही हूँ। भाई भी इकट्ठे हो गए, बाप भी इकट्ठा हो गया, सब इकट्ठे होकर लड़की को मारने लगे कि तुझे चर्च नहीं जाना, छोड़ दे। मगर लड़की ने कहा मार दो, मगर मैं चर्च जाना नहीं छोड़ू, क्योंकि वो अभिषेक से भर चुकी थी।
अभिषेक अंदर बोल रहा था, परमेश्वर की सामर्थ बोल रही थी और अपने परिवार से वो सामना कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब देखा, लास्ट में देखा भाइयों ने, पिता ने, कि वो नहीं मान रही, तो मैं कहती हूँ आपको, मैं बोल नहीं सकती, इतना कुछ किया उन्होंने, जहां तक उसके कपड़े फट गए, नंगड़ अवस्था में वो आ गई। जब वो लड़की इस हालात में आ गई तो वो भाग गई अपने परिवार से। हालेलुया। इसी परिस्थिति में जब वो भाग कर वहां कहां गई, उसी चर्च में जहां वो जाती थी। जब वो चर्च में गई, परमेश्वर की दासी ने देखा, फटाफट उन्होंने क्या किया, जो लिया था ऊपर, उसी से उस बच्ची को लपेट लिया। हालेलुया, हालेलुया। वो रोने लगी। उसने कहा, बेटी क्या हुआ? उसने सारी बात को बताया, मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने कहा, बेटी चिंता मत कर, परेशान मत हो, हमारे साथ रह, प्रभु की सेवा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिन बीतने लगे, एक दिन हुआ, मगर वो लड़की डिप्रेशन में, बेशक वो वचन पढ़ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, मगर वो उस चीज को भूल नहीं रही थी, क्योंकि उसे पता था जिन लोगों के बीच में वो भाग के आई, कितने लोगों ने देखा था, वो सीन वो भूल नहीं रही थी। परमेश्वर की दासी उसे बोल रही थी, छोड़ दे उसे पीछे, जो कुछ भी हुआ। मगर आप जान सकते हैं कि एक लड़की के साथ ऐसा हो तो क्या हो सकता है। प्रार्थना भी करते थे परमेश्वर के दास दासी कि ये भूल जाए। एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर की दासी ने कहा, चल मेरे साथ टेलर के पास, कुछ कपड़े तुझे सिलवा के दूं। लड़की बोली, मैंने बाहर नहीं जाना, मुझे लोग किस निगाह से देखेंगे। परमेश्वर की दासी ने जोर जबरदस्ती कर उस बेटी को टेलर के पास पहुंचाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की दासी ने कहा कि इसके कपड़े सिलवाने हैं, हमने सिलाने हैं, इसका नाप लो। तो वो टेलर ने पहचान लिया, ये तो वही लड़की है जो 3 महीने बाकी थी इसी रास्ते से। हालेलुया। तो बेटी के ऊपर क्या बीता होगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं 3 महीने से उस बेटी को ढूंढ रहा हूं, उस लड़की को ढूंढ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने जो परमेश्वर की दासी ने कहा, आप क्यों ढूंढ रहे? बोला, जो 3 महीने ये लड़की बाकी थी, इसके ऊपर ऐसा एक गोंद था रेशम का। मैं सोच रहा था, मैं उस लड़की को पूछूं ये गोंद कहां से आया, कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये रेशम का कपड़ा जो इसके ऊपर था, वो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लोगों के हजारों लाखों कपड़े सिए, मगर ये कहां से वो कपड़ा आया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो लड़की परमेश्वर के लिए खड़ी हुई, मार खाई, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उसके लिए ऐसे कपड़े का इंतजाम किया, जिन जिन लोगों ने देखा उसके ऊपर वो कपड़ा देखा हुआ था। हालेलुया। जब इस टेलर ने 3 महीने के बाद इस बात को बताया, लड़की सोचो क्या महसूस किया था उस समय। हालेलुया। मेरे ख्याल में आज वो बहुत बड़ी सेवा में होगी। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को चेंज कर चुकी होगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए फैसला लेते हैं, पीड़ा को सहते हैं, तो स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है। जब उस बेटी ने पता नहीं कितनी मार को खाया होगा, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से ऐसा गोंद को भेजा, ऐसे रेशम से बने हुए कपड़े को भेजा, जिस भी लोगों ने देखा, जिस गली से वो गुजरी, जिस मोहल्ले से गुजरी, सबकी आंखों को प्रभु ने चेंज कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हिस्ट्री को चेंज कर देगा। हालेलुया। जब आप खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ चुकी है कि अजारे गर्भ से पहले क्या होती है, पीड़ा आती है। इस लड़की ने कितनी पीड़ा को सहा, कितने दुख को सहा, और इतनी बड़ी गवाही को ले चुकी। हालेलुया। वो सोच रही होगी कि परमेश्वर मेरे साथ हो, समय यीशु मेरे साथ था, जो मेरे साथ चल रहा था, उसने कपड़े का इंतजाम किया उस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। आज वही परमेश्वर हमारे साथ है जो एलिया के साथ था। आज बेशक आप थक चुके हैं, आज हम बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर आप बस, मैं थक चुकी हूँ। हालेलुया, मैं थक चुका हूँ। तो परमेश्वर कहता, उठ खा पी, वचन को खा और पी, और अभिषेक से मेरा सामना कर। हालेलुया। अनुग्रह से मेरा सामना कर। हालेलुया। उसकी कृपा से क्या कर, सामना कर। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, क्या लिखा, अगर हम देखें, निकालना मत, यशायाह 43:2 में लिखा है, जब तू आग में होकर चले तो तुझे आग जला ना सकेगी, जब तू पानियों में होकर चले तो वो पानी तुझे डुबा ना सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज आपको डुबा ना सकेगी, जला ना सकेगी और खत्म ना कर सकेगी। आमीन। हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि आज आत्मिक जीवन में आप थक चुके हैं, मगर अभिषेक से आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने हर मीटिंग में, हर आराधना में फील करना है कि जो मेरे ऊपर चादर आ रही है वो नॉर्मल चादर नहीं है। हालेलुया। वो चादर हमें मजबूर करती है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। हालेलुया। वो चादर हमें मजबूर करती है कि आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो चादर हमें कमजोर नहीं होने देती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप मछली को देखते हो और मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? कोई नहीं। हालेलुया। वो खुद सीखती है। तो आज आपने तैरना खुद सीखना है परमेश्वर के अभिषेक से। किससे सीखना है? परमेश्वर के अभिषेक से। परमेश्वर के अभिषेक से। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख में बने रहे, क्लेशों में बने रहे, परेशानियों में बने रहे, तो वो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके साथ बना रहेगा। बड़ी एक शर्म की बात है कि लोग चर्च को खास नहीं लेते, एक आम समझ लेते हैं। टाइम लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। जब आप समय नहीं देंगे परमेश्वर को, आज बहुत शर्म की बात है, काफी लोग चर्च में भवन में नहीं आए, ये उनकी लापरवाही है। जब हम लापरवाही करते हैं, आज जो वचन था ना, जो सुन लेता, मैं कहती हूँ वो बल पा लेता। हालेलुया, हालेलुया, है ना। ये वचन बल पाने वाला था, उन्होंने मिस कर दिया। हालेलुया। जी, उन्होंने आशीष को मिस कर दिया। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर कभी कभी हमें वचन देता है स्वर्ग से, उससे ही हम बल पाते हैं। हालेलुया। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है इस बात पे कि लोग क्यों नहीं समझते एतवार की आराधना को। हालेलुया। और बड़ी बड़ी आशीषों को मानते हैं, जब हम पहली आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर की पहली सीढ़ी ही एतवार है, पवित्र दिन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, पवित्र दिन को जानकर अगर तुम लापरवाही करते हो कि तुम मेरी हजूरी में शामिल नहीं हो सकते, मेरे घर में शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें इतने दिन दिए काम करने के लिए, तो आज हमें काम छोड़ना था। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हमें, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से इस भवन में खड़े हैं, तो कलीसिया का भी काम है कि भवन में खड़े रहना, चर्च के कामों को समझना। क्योंकि ये नहीं है कि अगर लोग नहीं आ रहे तो हम काम कम है, हमें सेम वही काम रहेगा। पूरा वचन सेम है, वचन काम। आज पानी की इतनी व्यवस्था नहीं थी, पानी का कितना मुश्किल था, हमें पता था कलीसिया के लिए पानी का इंतजाम करना है। चाहे हमने जैसा भी किया, हमने किया, हम अपनी ड्यूटी पर सही है। मगर कलीसिया इस बात को नहीं समझ रही कि जब हम परमेश्वर के दास को परेशान करते हैं, जो दुख करते हैं, दुखी करते हैं, जो हमारे लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं, जो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कि हमारा काम है भवन में जाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, किसका काम है? परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बोलते हैं स्वर्ग से मेरे लिए बड़ी आशीष आए, तो जब हम छोटी छोटी बातों में नहीं वफादार, तो हम बड़ी आशीषों को कैसे ले सकते हैं? बड़ी आशीष तो वो मांग सकता है जिसने बड़ा सैक्रिफाइस किया हो, जिसने बड़ी कीमत चुकाई हो। हालेलुया। कि भाई मैंने कभी संडे को नहीं छोड़ा, मैंने काम को पीछा किया, और पहला स्थान किसको दिया? परमेश्वर को। हालेलुया। अगर ऐसी ही लापरवाही आप करते रहे, वचन कहता है अगर लापरवाही करते रहे तो आशीषों से आप वंचित रह जाओगे। आज्ञा से बाहर हो, लंदना से बाहर हो, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में बने रहे, संडे चर्च के साथ बने रहे, संगति के साथ बने रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत है इस वचन के द्वारा। आप सब कहें कि परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं, जैसे एलिया ने कहा उस समय कि जब वो दुखी था, जब दूत आ गया तो उसने भी अंगीकार किया होगा कि परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं मेरे लिए लाभ की, हानि की नहीं है, मेरे लिए बेस्ट योजना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप भी कह सकते हैं कि गर्भ में रचने से पहले मेरे परमेश्वर ने मुझे चुन लिया था और अभिषेक कर दिया था। हालेलुया।